आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वर्तमान में करंट जीके और स्टैटिक जीके का काफी महत्व बढ़ता जा रहा है और इस दिशा में नए नए क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं अलग अलग रूपों में। इसी को ध्यान में रखकर मैंने एक विशिष्ट प्रकार की सीरीज प्रारंभ की है और ये जो विशिष्ट प्रकार की जो सीरीज है इसका नाम है 5 बजे वाली क्लास। इसका पहला पार्ट मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इसमें हम नोट्स और एमसीक्यू दोनों पर बात करेंगे। अब वो जमाना गया कि अकेले एमसीक्यू से हम किसी एग्जाम को क्लियर कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गहराई में जाकर आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ न्याय कर पाओगे। इस कारण से मैंने यहां पर लिखा नोट्स और एमसीक्यू दोनों को साथ लेकर चलना है। करंट और स्टैटिक, और आज जो मेरी पहली क्लास है वो 16 मई 2026 पर आधारित है। अब जब कल क्लास होगी 17 मई 2026 की नित्य नई क्लास आपको मिलती रहेगी। इस संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप नोट्स तो तैयार करें और इसकी वैसे पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो राकेश मेहरा जी के क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा। हमारी एक सीरीज और चलती है जिसका संबंध भी करंट और स्टैटिक जीके से है। अब पेपर ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में है। मैं चाहूंगा कि आप उसे ज्वाइन करें, उसे देखें और उसके संबंध में जो भी आपके विचार आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताएं या मुझे सेंड करें पर्सनली। इस क्लास के अंदर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरा जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पुराने एग्जाम देखोगे तो उस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो है ब्रिक्स। मैं ब्रिक्स पर बात करने जा रहा हूं। ब्रिक्स कैसे पढ़ना है, एक नए रूप में आपको पता होना चाहिए। आपके सामने है ब्रिक्स, कितने सदस्य होते हैं, सम्मेलन कहां हुए, ये एक जनरल चीजें हैं जो आजकल हर स्टूडेंट जानता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जिसका सिलेक्शन होता है उसको पता होता है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो भी आपसे ज्यादा विद्वान है, इंटेलिजेंट है, जानता है कि मुझे स्टूडेंट को किस तरीके से गुत्थम गुत्था करना है। तो उसी दिशा में मैंने ये सीरीज प्रारंभ की है। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए, ब्रिक्स है, इसका जो कंसेप्ट दिया था, ऐसी बातें अब आपको ध्यान रखनी है। कंसेप्ट मतलब इसका विचार जो आया था ये 1998 के अंदर आया था और ये दिया था येवगेंसी प्रिमाकोव। आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हो, येवगेंसी प्रिमाकोव। ये जो थे ये रूस के विदेश मंत्री थे। इन्होंने 1998 में इस प्रकार का एक विचार दिया था। यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो ब्रिक शब्द दिया था वो 2001 में दिया था। ये दिया था जिम ओ'नील ने, ये ब्रिक शब्द दिया गया था। और ये जो जिम ओ'नील है ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ये नाम दिया था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। यदि मैं ब्रिक्स की स्थापना की बात करूं तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और ये हुई थी येक्त्रीनबर्ग नामक स्थान पर। ये येक्त्रीनबर्ग नामक जो स्थान है ये रशिया के अंदर पड़ता है। 2009 के अंदर हुई थी 4 देशों के द्वारा। मतलब कि इसके जो फाउंडर मेंबर है, आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्या भारत ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर था या नहीं। तो आपके सामने है 4 देशों के द्वारा की गई, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन, मतलब भारत इसके संस्थापक देशों में है। ब्रिक्स के नाम से है ये। ब्रिक्स नाम से देखिए, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। क्लियर होगी बात सारी। अब इसके अंदर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा।
यहां ये ऐड कर लिया गया था, लेकिन कई जगह आपको 2011 मिल जाएगा। 2011 मिलने का ये रीजन होता है कि इसने 2011 के ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार भाग लिया था। क्लियर? इस कारण से आपको ये 2011 मिल जाता है। जैसे ये मिला साउथ अफ्रीका, तो यहां एस जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटर गवर्नमेंटल, और इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है, ये है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आधार पर ये बात करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल है, अंतर सरकारीय संगठन है। अब देखिए यहां पर आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इसका लोगो है। ध्यान रखना, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका लोगो। अब लोगो पे किस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो जैसे ये जो पत्तियां दिखाई गई है, ये जो कलर है, जैसे ब्लू कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के लोगो में कौन सा कलर शामिल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये कलर आपको पता होने चाहिए। ये ब्रिक्स का लोगो है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है और रेड है। समझ में आई बात सारी? अब यदि आप यहां रिप्रेजेंट को देखोगे तो बी जो ब्राजील है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, रशिया जो है ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया जो है ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है, चाइना जो है रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, और जो येलो है ये साउथ अफ्रीका। क्लियर होगी बात सारी? ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां इसका नाम ब्रिक्स हो गया, और अब इसके अंदर जो मेंबर है इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है, आता भी है, कौन सदस्य है, कौन नहीं है, कितने हैं, ऐसे ऐसे और बहुत सारे भी सदस्य होते हैं, गैर सहभागी, पार्टनर सदस्य, उन पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। टोटल सदस्य जो है ये 4 + 1 + 5 + 1, तो टोटल है 11। ये ध्यान रखें, टोटल 11 सदस्य। ये फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर में मैंने आपको बता दिया था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। क्लियर? एक जो जुड़ा वो मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका, यहां पर ब्रिक्स बन गया था ये। क्लियर? 5 सदस्य जुड़े, 5, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब, ये जो जुड़े थे 2024 के अंदर। फिर इंडोनेशिया जुड़ा, ये 2025 के अंदर। विशेष रूप से आपको ये बातें ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर होगी बात सारी? तो ये 11 सदस्य है। अब इन 11 सदस्यों को यदि आप देखोगे तो ये आंकड़ा याद रखना, विश्व की कुल जीडीपी का 50% से अधिक, ध्यान रखेंगे, कवर करते हैं। आप मोटे तौर पर 50%, दुनिया की 50% जीडीपी जितना प्रोडक्शन होता है उसका 50% प्रोडक्शन ये कवर करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और अब यदि आप कई बार नाम पढ़ोगे तो इनको जब आप देखोगे तो एक नाम बन जाता है ब्रिक्स प्लस, ब्रिक्स प्लस। तो कई जगह आपको ये ब्रिक्स प्लस भी पढ़ने को मिल जाएगा, मतलब और भी सदस्य इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, सम्मेलन की बात करूं, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है, अन्य एग्जाम में भी कई बार आता है कि पहला सम्मेलन कहां हुआ था, जहां यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी, येकत्रीनबर्ग, रूस। ये आईएएस में आया हुआ है पहला सम्मेलन, ध्यान रखना है आपने। क्लियर? और 2025 में जो इसका सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरियो के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो के अंदर। आपको ध्यान रखना है ये ब्राजील के अंदर पड़ता है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ये रियो डी जेनेरियो
आपने कभी इससे, यदि मैं वैल्यू एडेड की बात करूं, तो आपने कभी नाम सुना होगा पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। भूल के भी मत भूल जाना, ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के अंदर पड़ता है, यहां हुआ था। इसी कारण से इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कह दिया जाता है। ये आपके लिए एक वैल्यू एडेड है, इसे बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं करें, ध्यान रखें। ये बहुत बार आता है, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे सीधा पूछता है अर्थ समिट कहां हुआ था, 1992। दुनिया की जो समस्याएं हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के रूप में हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के रूप में हो, चाहे वो मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन के रूप में हो, उन सब में ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को जो उठाया गया, वो यहां पर उठाया गया था 1992 में अर्थ समिट, और उसके निवारण से संबंधित कई बातें हमारे सामने आज भी आती है। तो ये आप ध्यान रखें। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ। 18वां सम्मेलन जो हुआ है, ये मई 2026 के अंदर हुआ है, मई 2026 के अंदर हुआ है, और इसकी मेजबानी भारत ने की है। तो अपने आप में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन जाती है। मेजबानी भारत ने की है, चौथी ने की है, और आपको ध्यान रखना है भारत में कहां आयोजन हुआ है। नई दिल्ली में, कई बार दे देता है, इंदौर में, जयपुर के अंदर, वाराणसी में, इस तरीके से। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, चौथी बार हुआ है। यह सबसे गंभीर बात है यहां की, कि अब तक भारत ने ब्रिक्स की कितनी बार मेजबानी की है। मेजबानी मतलब कितनी बार होस्ट किया है, तो 4 बार किया है। 2012 में पहली बार किया था, फिर 2016 में, फिर 2021 के अंदर, और अब 2026 के अंदर। यहां पर आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने किस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी नहीं की। समझ में आई बात सारी? इस तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, ये मैं आज नहीं लेकर आऊंगा। आज आप नोट्स तैयार करो, उसके बाद मैं ये स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और उन पर हम अलग से बात करेंगे। नोट्स तैयार करना है एमसीक्यू, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी बताया हुआ है। ये नई दिल्ली में एक चीज और अब ध्यान रखनी है आपने, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट थीम। आजकल जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही है, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी थीम है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें आप। यहां पर बहुत सारी बातें हुई जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उस संबंध में ऐसी कोई ज्यादा गहरी बात नहीं हुई है। यदि कोई हमारी बात और सामने आई तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे। ग्लोबल साउथ के बारे में बात हुई यहां पर। ग्लोबल साउथ क्या है? जो पूरी दुनिया का जो दक्षिणी भाग है उसके डेवलपमेंट से संबंध है, जिसमें भारत एक मेजबानी के रूप में सामने आ रहा है। आप जानते हो अफ्रीका के साथ हमारे संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ हम लगातार संबंधों को प्रगाढ़ किए जा रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ को जो लीडिंग के रूप में कर रहा है, ये इंडिया कर रहा है। इसकी बात होती। ईरान ने भी, जो अभी उसकी स्थिति चल रही है, युद्ध की स्थिति, उस संबंध में भी ब्रिक्स की तरफ देखा कि भाई दुनिया इस युद्ध से झेल रही है, किसी तरीके से ब्रिक्स इसमें कोई अहम भूमिका निभाई। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। तो ये कुछ बातें हुई, ये सब्जेक्टिव के रूप में आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव के रूप में इस पर कोई क्वेश्चन बनने के कोई ज्यादा चांस नहीं है। क्लियर? फिर भी यदि कोई बातें हमारे सामने आएगी तो मैं उसकी चर्चा कर लूंगा। क्लियर? आइए, 2026 में 18वां सम्मेलन हुआ। एक बारीक बारीक चीजों पर कुछ ध्यान दिया करो, ठीक है ना? जैसे यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, भारत ने वर्ष 2026 में ब्रिक्स के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है? या मेजबानी की है, एक्सेट्रा, कुछ भी। और इसके मैं ऑप्शन दे दूं, 15वां,
16वां, 18वां, 13वां। वर्ष 2026 में ब्रिक्स के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है? अब देखिए, देखने में तो यह क्वेश्चन बड़ा आसान दिखता है। आप थोड़ा सा विचार करना, न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को सफल और असफल निर्धारित कर देते हैं। दोस्तों, मेरी बात को बिल्कुल भी अनदेखा मत कर देना। मैं जो आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही एक गंभीर बात है। आप चाहो तो अपने साथियों से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे कि 2026 में भारत ने मेजबानी की है, नई दिल्ली में हुआ है, बता देंगे आपको। लेकिन आप उनसे थीम पूछ लेना और इसके अलावा यह पूछ लेना कि कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो वो पीछे हट जाएगा। ध्यान रखना ये बात। 20 सालों का अनुभव है। स्टूडेंट कहां गलती करता है, हम उसको पकड़ चुके हैं। आप वो गलती ना करें। ध्यान रखिए मेरी बात का। तो लगता ये बहुत आसान सा है, लेकिन सफलता और असफलता के दोराहे पे खड़े कर देता है स्टूडेंट को। तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, 18वां। अब देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है, 19वां सम्मेलन कहां होगा? जो 19वां सम्मेलन होगा, यह होगा 2027 के अंदर, और इसकी मेजबानी करेगा चाइना। यह डिसाइड हो चुका है, इसकी मेजबानी चाइना करेगा। तो दोस्तों, ये मैंने क्लास ली है, इस क्लास को छोटा मत समझना, इसको नोट्स तैयार करो, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन उठते हैं, उसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके जो भी विचार है वो जरूर बताएं। मैं वैसे तो सभी स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं, लेकिन मैं स्पेशली उन स्टूडेंट को जरूर कहना चाहूंगा जो ऑफलाइन क्लास के अंदर आते हैं और ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के संबंध में कोई न कोई कमेंट आप जरूर करें। तो मैं इंतजार कर रहा हूं। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।